अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत का जो बुक है प्यूसम, इसके 8वें नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। पीछे हम लोग आपके 1 से 7 तक के चैप्टर को पढ़ चुके हैं, आज 8वें नंबर चैप्टर को देखेंगे। तो यदि आपका भी संस्कृत में कुछ टारगेट है, अच्छा स्कोर करना है, तो ध्यान से एक एक बात को सीखते और समझते चलिए और मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख लीजिए, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग सभी पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जिन छात्रों का पीछे की कोई भी क्लास छूटा है संस्कृत का, के सुविधा के लिए हमने बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से एक संस्कृत का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, से आप कभी भी देखकर अपनी संस्कृत की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां पाठ, जिसका नाम है क्रमवीर कथा। इसमें क्रम की प्रधानता पर कि यदि आप भी मेहनत करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो जो भी जीवन में आपका उद्देश्य लक्ष्य होगा उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी को दिखाया गया है। यहाँ पे पाठ परिचय की शुरुआत हो रहा है, तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। यह क्रमवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद लाभ किया और समाज में सर्वत्र सम्रादित हुआ। कथा का उद्देश्य है कि निराश न होकर उत्साह पूर्वक मनुष्य सब कुछ कर सकता है। अर्थात कि यहाँ पे जो हम लोग क्रमवीर कथा नामक कथा पढ़ेंगे, यह एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। एक ग्राम के दलित बालक की कथा है और इसमें दिखाया गया कि कैसे वो बालक अपने उत्साह से, अपने इच्छा से विद्या प्राप्त कर, अर्थात कि अपनी पढ़ाई लिखाई करके और एक महान पद पे सुशोभित होता है और उसके साथ साथ समाज में उसका हर जगह नाम भी कमाता है। और इस कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि जीवन में कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर उत्साह है और कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म कहीं से भी आता हो। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके बैकग्राउंड का आपके सफलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ से आगे चैप्टर की शुरुआत हो रहा है। आपको ऐसे बुक होगा तो मिलाते चलिए। तो 80 से जहाँ से चैप्टर का पहला आपका पैराग्राफ है, आइए इसके अर्थ को समझते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ पाठ परिचय देखें। यहाँ से कहानी की शुरुआत हो रहा है कि बिहार राज्य के प्रायः दुर्गम अंचल में भीखन टोला नाम का गांव है। वहां अत्यंत निर्धन, शिक्षाहीन, कठिनता से जीवन व्यतीत करने वाले लोग रहते थे। उनमें बहुत लोगों का परिवार गांव के बाहर कुटी बनाकर रहते थे। कुटी तो जीर्ण शीर्ण होने के कारण उन परिवार के लोगों के मात्र धूप से ही रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उसकी पत्नी, उन दोनों के पुत्र, उनसे छोट लड़की थी। अर्थात कि एक कहानी की शुरुआत हो रहा है। एक कहानी है बिहार राज्य की एक दुर्गम गांव की। पूछता है कि भीखन टोला गांव कहाँ स्थित है, तो बिहार राज्य में। गांव की ये कहानी है, तो भीखन टोला गांव की। गांव बिल्कुल ही गरीब है, वहां पे निर्धन लोग और वहां पे शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं, अर्थात कि लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाते हैं। कठिनाई से उस गाँव में लोग जीवन व्यतीत करते थे। गाँव के बहुत सारे लोग गाँव के बाहर कुटी बनाकर, अर्थात कि जो झोपड़ी होता है, घास भूस का झोपड़ी, उसको बनाकर रहते थे। और वो घास फूस का झोपड़ी जो है इतना जीर्ण शीर्ण था कि इतना खराब हालत में पहुंच गया था कि उनके सिर्फ उस झोपड़ी से धूप की रक्षा होती थी। जब वर्षा होता था तो वर्षा का सभी पानी उनके घर में आसानी से आ जाता था। तो उसी भीखन टोला गांव की एक कहानी है, जिस गांव में एक गृह स्वामी अर्थात का मालिक है और उसका एक पत्नी है और उसके 2 पुत्र हैं और उसकी एक छोटी लड़की है। तो इसी 2 पुत्रों में से एक की कहानी की शुरुआत यहाँ पे हो रहा है। चलिए आपके जो बुक का दूसरा पैराग्राफ है, आइए इसका अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि उस गाँव से 1 कोस मात्र की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। अर्थात कि जो भीखन टोला गांव था, उस गांव से 1 कोस की दूरी पर बिहार प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय अर्थात कि प्राइमरी स्कूल की स्थापना किया गया। वहां नवीन विचारधाराओं से संपन्न और सामाजिक समरसता स्थापित करने वाले एक शिक्षक आए। वह कभी भीखन टोला देखने के लिए आए। अर्थात कि वहां पे उसी प्राथमिक विद्यालय में, जो भीखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर था, नए विचारधारा से प्रभावित और सामाजिक समरसता, जो जाति पाति भेदभाव, ऐसे सामाजिक उत्थान में जो योगदान देने वाले हो, वैसे एक शिक्षक आए। शिक्षक भीखन टोला गांव देखने को गए कि भीखन टोला गांव आखिर में कैसा है। खेल में संलग्न एक दलित बालक को देखकर उनका अत्यंत रमणीय स्वभाव से अभिभूत हो गया। अर्थात कि उन्होंने देखा कि गांव में बच्चे खेलते हैं, वैसे ही तमाम बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक दलित बालक उन्होंने देखा कि खेल में इतना मन लगाकर खेल रहा था। तो उसको देखकर शिक्षक को लगा कि यह बालक अगर स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, तो जितना मन से खेल रहा है उतना ही मन से पढ़ाई करेगा, तो कुछ भी जीवन
जीवन में हासिल कर सकता है। इस बालक को शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उस शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाए। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकर्षित होकर शिक्षा ही जीवन की परम गति है, नित्य परिश्रम पूर्वक अध्ययन से संलग्न हो गया। अर्थात वो बालक भी शिक्षक ने उसको इतना अच्छा से शिक्षा दिया तो कि उसने शिक्षक के शिक्षण शैली अर्थात कि पढ़ाने के तरीका से इतना प्रभावित हुआ कि उसने समझ गया कि शिक्षा ही जीवन का परम गति है। अर्थात कि शिक्षा से ही अपने जीवन में गति या जो भी उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षक के पढ़ाने के शैली प्रतिदिन परिश्रम से अध्ययन में संलग्न हो गया अर्थात कि अपने अच्छा से पढ़ाई करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालय जाकर उस शिक्षक के अध्यापन से और स्व अध्याय से प्रथम स्थान कर लिया। वो प्राइमरी स्कूल से निकलकर उच्च विद्यालय अर्थात कि हाई स्कूल में गया तो शिक्षक ने उसको इतना अच्छा से पढ़ाया था और उसने भी इतना मन लगाकर स्व अध्याय किया था कि उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो किसी भी छात्र के जीवन में दो लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक तो उसके स्व अध्याय अपने से स्व अध्ययन करने की और उसके साथ साथ शिक्षक की। शिक्षक किसी भी छात्र को जो चाहे बना सकता है। यहाँ पे देखिए शिक्षक की महत्व को भी उजागर किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा पुनः पुनः अपने शिक्षक के द्वारा ऐसा उपदेश देने पर ही बालक पिता के अर्थ अभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति से और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर प्राप्त धन से शहर के महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया। अर्थात कि जो उसके शिक्षक जो उसको भिकनटोला गांव से लेकर गए थे उसको पढ़ाते थे, उन्होंने हमेशा उस छात्र को एक ही उपदेश दिया कि छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। अर्थात कि छात्र जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे वहीं उनके लिए तपस्या और उस तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। तो अपने शिक्षक के इस बात को आत्मसात करके वो बालक अपने उसके पिता काफ़ी गरीब थे, हम लोगों ने देखा कि वो लोग जीर्ण शीर्ण कुटी में रहते थे अर्थात कि अर्थ का अभाव था, पैसा का अभाव था। इसके बावजूद उसने छात्रवृत्ति प्राप्त करके और छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग कराकर उसे धन एकत्रित करके शहर के महाविद्यालय में अर्थात कि पढ़ाई करने के लिए चला गया। अगर आप बुक रखेंगे तो इसको मिलाते चलिए, इसके नीचे के पैराग्राफ दिया गया, आइए इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ भी शिक्षक का प्रिय बन गया और बिना समय बर्बाद किए पुस्तकालय में तथा अपने वर्ग में स्व अध्याय निरत हो गया। अर्थात कि वो लड़का जो हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और आगे छात्रवृत्ति और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो धन एकत्रित किया और जैसे ही उसको महाविद्यालय में प्रवेश मिला तो वहां भी वो जाकर इतना मन से पढ़ता था कि वो भी शिक्षक का महाविद्यालय में भी प्रिय बन गया। और महाविद्यालय में जाकर भी वो बिना समय बर्बाद करता था कि एक मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करता था, पुस्तकालय में बैठकर और अपने वर्ग में स्व अध्ययन अर्थात कि अपने से मेहनत करने लगा। महाविद्यालय का पुस्तकालय में बहुत से विषयों के पुस्तक को आत्मसात कर लिया। हाँ, स्नातक परीक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाया। और सोचिए उसने अपने हाई स्कूल के परीक्षा में भी प्रथम स्थान से प्राप्त किया था, वहां विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान से ही उसने पास किया स्नातक की परीक्षा। शहर में और विश्वविद्यालय परिसर में सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुना जाता था। इसके माता पिता विद्या से उत्पन्न प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। अर्थात कि पूरे शहर में उस लड़का का नाम है, उस लड़का का नाम क्या था जिसकी कहानी हम लोग पढ़े, उसका नाम था राम प्रवेश राम। दलित बालक था और उसका पूरे शहर और विश्वविद्यालय में चारों तरफ उसके बहुत नाम हो गया कि दलित विद्यार्थी अपने स्व अध्याय के बल पे इतना आगे तक महाविद्यालय में भी और स्नातक परीक्षा में भी प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुआ। अब आगे आपके बुक में जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, आइए इसके अर्थ को समझते हैं। वर्ष के अंदर ही यह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्व अध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण उन्नत स्थान पाया। अर्थात कि उसी वर्ष जैसे ही स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी की परीक्षा होता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उस परीक्षा में उसने स्व अध्याय अर्थात कि अपने से अध्ययन करके और व्यापक विषय का ज्ञान उसके पास हुआ था क्योंकि वो हमेशा पुस्तकालय में पढ़ाई करता था। इस वजह से केंद्रीय लोक सेवा आयोग में भी उसका अच्छा स्थान से उसने उत्तीर्ण किया। साक्षात्कार के समिति के सदस्यों ने उसके व्यापक ज्ञान से वह भी उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में उसके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। अर्थात कि जब भी आप केंद्रीय लोक सेवा आयोग अर्थात कि यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो उसी इंटरव्यू को हिंदी में हम बोलते हैं साक्षात्कार। तो जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, तो इंटरव्यू के जो समिति के सदस्य थे, इंटरव्यू में क्या होता है कि ऐसे 5 सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, आप सामने उनके सामने बैठकर उसे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको आपको जवाब देना होता है। तो उसके जवाब देने से और उसके व्यापक ज्ञान से कि उसने इतना ज़्यादा अध्ययन किया था और हर प्रश्न का जवाब इतना अच्छा से दिया कि सभी साक्षात्कार के सदस्य अत्यंत ही खुश हुए। और उससे ज़्यादा भी उनको खुशी इस बात की हुई कि ये लड़का इतने घर से इतनी खराब परिस्थिति के बावजूद भी अपने लगातार अभ्यास करने की क्षमता से कितना अच्छा ज्ञान का अर्जन किया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो अंतिम हो रहा है आपके बुक का, इसके अर्थ को समझते हैं। जानकारी दिया गया है कि आज राम प्रवेश
प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र शासन में बहुत है। अर्थात कि आज की बात करें वर्तमान काल में राम प्रवेश राम बालक जिसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा उत्तीर्ण किया, उसकी प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र शासन में भी बहुत ज्यादा है। उसकी प्रशासन क्षमता एवं संकट के समय निर्णय लेने का सामर्थ्य सबों को आश्चर्य में डालने वाला है। निश्चित रूप से यह कर्मवीर बाधाओं से लड़ने वाला केंद्र के प्रशासन में लोकप्रिय हो गया। अर्थात कि जैसे वो कर्मवीर था राम प्रवेश राम, जिसको एक शिक्षक ने गांव से लाकर भीखन टोला गांव से शिक्षा देने शुरू किया, जैसे वो हाई स्कूल में उत्तीर्ण करके नाम कमाया, फिर स्नातक में महाविद्यालय में उत्तीर्ण किया, फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण करके लोकप्रियता अर्जित की, उसी प्रकार उसके प्रशासन में नौकरी लगने के बाद भी उसी तरह की लोकप्रियता उसके मिला, उसके प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता के कारण। सत्य ही कहा गया है, उद्योगी पुरुष सिंह के पास ही लक्ष्मी आती है। आगे जानकारी दिया गया कि लक्ष्मी अर्थात कि धन उसी पुरुष के पास चलकर आती है जिसका जो उद्योगी होता है, अर्थात कि जो मेहनत करता है, जो समझता है कि कर्म से हम लोग इस दुनिया में सब चीज कर सकते हैं, उसी की लक्ष्मी वरण करते हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर की समाप्ति हो गया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कोई दिक्कत समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।